आज आप लोगों के साथ आने वाली ईद के लिए दो तरह की कीमामी सिवैयों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपको कीमामी सिवई बनाने में बहुत मुश्किल आती है, कभी कभी कीमामी सिवई गीली हो जाती हैं या कभी कभी टाइट रह जाती है, तो इस रेसिपी से देख के आपकी सिवई कभी भी फेल नहीं होगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनेगी। दोनों सिवैयों को हमने बहुत ही आसान और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी सिवई भी बहुत मज़े की बनेगी और बार बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम सिवई ली है और सिवई हमने ना तो बहुत बारीक ली है ना बहुत मोटी ली है। आप चाहें तो जो बिल्कुल बारीक बनारसी सिवई होती है ना, उसके साथ भी बना सकते हैं। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट लेना है, जिनमें हमने काजू लिया है, बादाम लिया है, पिस्ता है, चिरौंजी है, किशमिश है और नारियल है। नारियल को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और आप चाहें तो इसका बुरादा भी ले सकते हैं। 1 कप मखाना लिया है, इसको भी हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। 250 ग्राम खोया लेना है और ये बिल्कुल ताज़ा घर का बना हुआ गाय के दूध का खोया है। चीनी हमने 750 ग्राम ली है। 1 कप हमने गाय का घी लिया है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से रिफाइंड तेल या डालडा में भी सिवई बना सकते हैं और घी हम ज़रूरत के हिसाब से रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो 2 चम्मच घी में हम सबसे पहले मखाने को फ्राई करेंगे और मखाने को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो मखाने क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, तो इनको अभी एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी बर्तन में 2 चम्मच घी फिर से गर्म करेंगे और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और आंच को बिल्कुल स्लो रखनी है और ड्राई फ्रूट को हम फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा इनका फ्राई नहीं करना है, अगर इनका कलर चेंज हो जाएगा तो ये कड़वा जाएंगे। बस इनको 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। तो ड्राई फ्रूट हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी में हम खोए को भी डाल के भून लेंगे और खोए को भी हल्का सा भून के ही डालना चाहिए, जिससे कि सिवई लंबे टाइम तक चल जाती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो खोए को भी हमने हल्का हल्का भून लिया, तो इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें उसी बर्तन में सिवई को भी भूनना है। तो सिवई को हम बिल्कुल धीमी आंच पे भूनेंगे और सिवई भूनने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसको भूनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा और इनको अगर हम तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये कलर तो जल्दी इनमें आ जाएगा, लेकिन बाद में ये खाने में कच्ची कच्ची लगेंगी। तो 15 से 20 मिनट भूनने के बाद इनमें से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है। तो ये भुनना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। 5 मिनट और भूनेंगे और घी डाल के भूनने से सिवई में एक अच्छी सी चमक आ जाती है। तो सिवई अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करके हम इसमें 1 कप गुनगुना दूध डालेंगे, जिससे कि सिवई सॉफ्ट हो जाए। और अच्छी तरह से चला चला के दूध को पूरी सिवई में मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद सिवई को ढक के अभी हम इनको एक साइड रख देंगे। तो सिवई को हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि हम लोगों के घरों में बनती हैं। तो इसके लिए हमने तांबे का चौड़े मुँह का बर्तन ले लिया है। इसमें हम 4 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसमें 4 लौंग और 4 इलायची डालेंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। अब सबसे ख़ास स्टेप आप ध्यान दें कि हमने चीनी कितनी डाली है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम सिवई ली है, तो उसमें हमने उसका 3 गुना ज़्यादा चीनी लेनी है। जैसे कि 1 किलो अगर सिवई है तो 3 किलो चीनी इसमें डाली जाएगी। परफेक्ट कीमामी सिवई बनाने के लिए इतनी ही चीनी डालनी चाहिए, क्योंकि जब कीमामी सिवई तैयार होगी तो आपकी सिवई ड्राई ड्राई नहीं बनेगी। सिवई का नाम ही कीमामी सिवई है, तो बनने के बाद भी इसमें थोड़ा थोड़ा कीमाम बचा रह जाता है, जो कि खाने में बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। आधा चम्मच फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें चाशनी को लगातार चलाते हुए गाढ़ा और चिपचिपा होने तक पकाना है। इसको पकाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो चाशनी पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो उंगली पे लेके इस तरह से चेक करेंगे तो हल्का सा तार बन रहा है और ये बिल्कुल चिपचिपा चिपचिपा है, तो इसका मतलब चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें फ्राई किए हुए मखाने डाल देंगे और ये खोया जो ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखा था ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से चला चला के चाशनी में मिक्स कर लेंगे और ये खोया थोड़ा सा जम गया है। अभी ये गर्म चाशनी में जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो खोया अच्छी तरह से चाशनी के साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और 2 ड्रॉप इसमें मीठा इत्र डालेंगे और चलाते हुए 5 मिनट चाशनी को हम और पका लेंगे। अब इसमें फ्राई की हुई सिवई डाल देंगे। चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसका ढक्कन कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 10 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
और आप देख सकते हैं कि सिवई अच्छी तरह से गल गई है। और इससे ज़्यादा इसका शीरा नहीं सुखाना है, क्योंकि अभी ये ठंडी होने के बाद इसका शीरा और सूखेगा। अब हम इसका ढक्कन कवर करके इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख के छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसका शीरा पूरी तरह से सूख चुका है और थोड़ा थोड़ा शीरा इसमें बचा रह जाता है, क्योंकि ये किमामी सिवई है तो इसमें थोड़ा थोड़ा शीरा जो होता है वो बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही मज़ेदार किमामी सिवई बन चुकी है। और अगर आपको अभी तक किमामी सिवई बनाने में कोई प्रॉब्लम आती होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो ईद भी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप इस रेसिपी के साथ किमामी सिवई बनाकर अपने घर वालों को और ईद स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे सूखी सिवई। बहुत ही आसान पर बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर हमने 200 ग्राम सिवई ले ली है और ये सिवई बिल्कुल बारीक वाली जो बनारसी सिवई होती है ये वो है। आप चाहें तो आप मोटी सिवई में भी बना सकते हैं। इसको हमने हल्का हल्का सा तोड़ लिया था जिससे कि भूनने में आसानी हो जाएगी। अब एक पैन में 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे, जिसमें हमने 2 चम्मच काजू लिया है, 2 चम्मच बादाम लिया है, 1 चम्मच पिस्ता लिया है, 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच किशमिश और 2 चम्मच नारियल लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे, बस हम किशमिश बचा देंगे, वो बाद में फ्राई करेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती है। तो ड्राई फ्रूट हल्के हल्के फ्राई होने लगे हैं। अब इसमें किशमिश भी डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। तो इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए वरना इनका टेस्ट कड़वा जाता है। तो अभी इस ड्राई फ्रूट को एक बर्तन में निकाल के अलग रख देंगे। अब हमें सिवइयों को भूनना है, तो एक चौड़े मुँह का बर्तन ले लेंगे जिससे कि सिवई भूनने में आसानी हो। उसमें 4 चम्मच घी गरम करेंगे और घी अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम सिवइयों को घी में रोस्ट करेंगे और आंच को धीमी रखनी है और सिवइयों को इस तरह से हम पलटते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा चम्मच से तोड़ते भी जाएंगे, क्योंकि बिना तोड़े अगर भूनेंगे तो पैन में चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनको तोड़ते हुए जाएंगे और भूनते जाएंगे। और यहाँ पर हमने भुनी हुई सिवई ली है तो इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस 4 से 5 मिनट तक भूनना पड़ेगा। और अगर आप वाइट वाली सिवई ले रहे हैं जो बिल्कुल कच्ची होती है, उनको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिवई में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी हमने 200 ग्राम ली है, सिवई भी मेरी 200 ग्राम थी, तो चीनी भी हम बराबर की डालेंगे। और कप में देखें तो ये 1 कप है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को पहले सिवई में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप ये सिवई बना कर देखिएगा, बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1.25 गिलास पानी डालेंगे। और पानी की नाप हम ग्लास से बता रहे हैं क्योंकि हर किसी के घर में ग्लास का साइज़ एक ही जैसा होता है। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अगर आपकी सिवई मोटी है तो आप 1 गिलास भी पानी डाल सकते हैं। अब पानी अच्छी तरह से सिवई में मिक्स करेंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखनी है। पानी को सिवई में अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसका ढक्कन अब हम कवर कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक दम में पकाएंगे। अब हम सिवइयों को चेक कर लेते हैं। तो सिवइयों का पानी बिल्कुल सूख चुका है। इस टाइम हम चम्मच बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसको कांटे से हल्का हल्का अलग कर लेंगे। अब इसमें 200 ग्राम खोया मिक्स करेंगे। आपके पास खोया ना हो तो आप आधा कप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, और या ना भी डालना चाहें दोनों चीज़ें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी सिवई बहुत मज़ेदार बनती है। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। 2 ड्रॉप मीठा इत्र डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को कांटे से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें सिवई में ऊपर से बघार लगाना है। तो एक पैन में 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। घी में 2 लौंग 2 इलायची डाल देंगे। जब ये हल्की से फूलने लगेगी तब उठाकर सिवई के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से बघार लगा देने से सिवई में अच्छी सी चमक आ जाती है। एक बार और कांटे से अच्छी तरह से मिक्स करके और इसका ढक्कन कवर करके हम 10 मिनट इसको अभी और रखा रहने देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खिली खिली सी सूखी सिवई बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको किसी ख़ास मौके पर बनाइए, ईद में बनाइए, या ईद के बाद में अचानक आपके घर में गेस्ट आ जाएं तो सिर्फ 10 मिनट में ही सूखी सिवई तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में दूध भी नहीं है, खोया भी नहीं है, तो सिर्फ घी में भी सिवई बहुत मज़ेदार बन जाती है। तो आप इस सिवई को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपको खा के और खिला के बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।